सर पहले खत्म हो गई थी मीटिंग। जल्दी खत्म हो गई ना आज। बराबर नहीं सर, 40 मिनट पे बराबर हुई। ही था। अरे हाँ सर वो था। सर VSAQ में सब ट्रिग्नोमेट्री वाले ही डाउट है। हाँ सर, 3, 4 और 5। ट्रिग्नोमेट्री। देख लेते ना उनको। सर आपकी आवाज बार इको हो रही है। अब ये लैपटॉप का चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए डबल आवाज आ रही है। अब नहीं हो रहा। चलो ओके। सर तो ट्रिग्नोमेट्री वाले वो मतलब करे कि रहने दे सर? अभी डिस्कस हम कर लेते हैं, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो नहीं आएंगे। सर सर मतलब मैंने तो देख के छोड़ ही दिए सर, क्योंकि सर मतलब कोई बात नहीं ना, देख ऐसे लेते ही हैं। मैं लेट उठा था सुबह। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कौन से क्वेश्चन है लिख दो फटाफट फटाफट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वो पहले वाला चैट चला गया, ठीक है, तो वापस से एक बार लिख दो। 3, 4, 11। 3, सर 3, 4, 4 5 3, 4, 5, 11। 5 क्यों? मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। और कोई डाउट किसी का? अच्छा हाँ 5 ही है। बहुत अच्छे से मेहनत करो, सारा बेनिफिट लो। अच्छा टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। सब अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। सर भाई इस बार क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो गई थी। क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो गई थी। 3 डेज अभी काफी है मुझे लगता है आप लोग। 6, 7 भी है, 13 भी है, ठीक है। चलो हसन, चलें आगे अब। और कोई किसी का डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो 3, 4, 5 थर्ड में क्या लिखा है? राइट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ बॉक्स x, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ बॉक्स ऑफ x। अच्छा सर आप इसका वेरी शॉर्ट रेंज करा रहे हो, मुझे लगा एमसीक्यू। वेरी शॉर्ट चल रहा है, तो वेरी शॉर्ट पहले एक बार देख लेना, उसके बाद एमसीक्यू आएगा ऑर्डर में। तो वेरी शॉर्ट में सर देखो इसका एलिमेंटल -1 to 1 ही आ रहा है, मतलब एलिमेंटल -1 और एलिमेंटल 1। हाँ। देखो थर्ड वाले की अगर हम बात करते हैं तो साइन ऑफ बॉक्स ऑफ x लिखा हुआ है थर्ड वाले में। x की वैल्यू -π/4 से π/4 है, देखो ठीक है ना। -π/4 से π/4। अब एक चीज एनालिसिस करो, -π/4 मतलब 0.9 समथिंग नेगेटिव है और ये 0.9 समथिंग पॉजिटिव है। तो बॉक्स x के आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं? -1 आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। तीन ही वैल्यूज दे सकता है, ठीक है ना। बॉक्स ऑफ सर x की ऐसे वैल्यू लेना तीन है ही पॉसिबल है। दिया हुआ है ना, अच्छा -π/4 से 0 π/4 में x की वैल्यू है। सर मैंने तो x की वैल्यू 45 समझा, साइन 45। अरे नहीं, π/4 -π/4 ये x की वैल्यूज है। तो बॉक्स x के आंसर्स क्या क्या होंगे? तीन ही तो होंगे, एलिमेंटल -1 -1। 0 1। साइन अब ये Yes, साइन के अंदर जाएंगे, अब ये साइन के अंदर जाएंगे तो -1 पे साइन आंसर क्या देगा? -sin 1। 0 पे साइन 0, 1 पे साइन 1, ठीक है ना। 1 पे साइन 1, साइन 0 तो 0 ही होगा। 0। तो ये तीन आंसर आ जाएंगे। तो इसके रेंज क्या जाएगी? रेंज ऑफ द फंक्शंस विल बी -sin 1, 0 और sin 1, ठीक है ना। ऐसा था हाँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपने यस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं एक बार। फोर्थ क्या लिखा है? f(x) is cos of π² x plus cos of -π² x, then write the value of π² का मतलब क्या है? 0.21/4 का स्क्वायर। cos of 9x हो जाएगा, 9.8। 9x हो जाएगा। और ये क्या रहेगा? हाँ cos of 9.8। 10x हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है? cos of -10x होगा, ठीक है ना। हाँ तो ये cos सर -11। पर वो फर्क नहीं पड़ेगा ना, अंदर माइनस है cos तो of -θ क्या होता है? उसमें फर्क नहीं cos पड़ता थीटा, ना। cos थीटा, ठीक है ना। तो ये cos of 10x हो जाएगा। सर सर पर ये वहाँ पे और -10 होगा ना 9। बॉक्स के अंदर। वही मैंने लिखा ना, -10x is cos of 10x होगा, ठीक है, ये लिखा है। सर तो एक 9 और दूसरा 10 क्यों लिखा आपने? हाँ सर भाई π² का बॉक्स तो बेटा 9 ही होगा ना। 9.8 का बॉक्स क्या होगा? 9 होगा। अच्छा -9.8 का बॉक्स हाँ क्या होगा? -10 होगा, है ना। यस सर यस सर। अब और नहीं क्या दिया सर, इसने? नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला सिद्धार्थ? आपको ये नहीं पता? ये पता है cos of -10x cos 10x होता है। सर पर वहाँ पे माइनस की सर साइन पर भी आएगी ना। माइनस का स्क्वायर होगा तो
पॉजिटिव अरे तो ही ताहिर होगा। माइनस 9.8 का बॉक्स क्या होगा? माइनस पाई का होल स्क्वायर नहीं है, क्या हो गया तुम लोग? हाँ सॉरी। सर को वहाँ पे माइनस cos 10x आएगा ना? अरे मोहम्मद, यही लिखा है मैंने, cos ऑफ माइनस 10x cos 10x के बराबर ही होता है। सर पर कैसे? वो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना? जिसको पता है आइडेंटिटी है उसके वो। लिए, जिसको नहीं पता चला है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे। That is not a concept. Cos of minus theta is always cos theta. ठीक है ना? This always happens for any theta. ये हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? ना क्योंकि माइनस थीटा होता है तो वो जो वैल्यू होगी वो भी माइनस में हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, कॉस वो में हम नहीं होता, समझेंगे, साइन वो 10 हम में ही होता है खाली। समझेंगे भाई, उसका डिस्कशन अभी करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम समझेंगे आराम से। जब ट्रिग्नोमेट्री एक महीना पढ़ेंगे तो पहली चीज यही पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको अभी आप छोड़ सकते हो, जिसको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, बट जिनको पता है, जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। cos of 9x और cos of 10x दिया है, f of pi बोला गया, दिस इज f of x, ठीक है? f of pi क्या आ जाएगा? cos of 9 pi प्लस cos of 10 pi। cos of 9 pi क्या होता है? अब ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में ही हम पढ़ेंगे, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है? बट जिनको आता है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर कहीं से भी उन्होंने पढ़ा है, तो cos of 9 pi की वैल्यू क्या होती है? ऑड मल्टीपल pi माइनस 1, इवन मल्टीपल ऑफ pi 1, आंसर विल बी 0, ठीक है? जिनको नहीं पता ऐसे चलता है क्या कोई किया? बात नहीं, हम इसका डिस्कशन करेंगे। सर ये अरे लास्ट वो एक एपिसोड थियरम है कोई, तो पढ़ेंगे कोई बात बाद नहीं, मैं सारा बताऊंगा, अभी ये काम की चीज ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। आएगा। अभी जो काम का है पहले वो सारा देख लो, ठीक है ना? कुछ छूट ना जाए इसके चक्कर में। सर एक Yes, sir. 11 फिफ्थ वाला एक बार सर, देख अब लो, F किसी को of फिफ्थ five- में डाउट है भाई? फिफ्थ वाला अब आप कर लोगे मुझे लगता है, ठीक है ना? बॉक्स ऑफ हाँ एक्स ही दिया हुआ, ठीक है ना? सेवेंथ एक बार देख लो, सर, सिक्स्थ सर, भी देख सर। लेते हैं, सिक्स्थ। हाँ बेटा, सर वो फोर्थ में हमें f of pi भी लिखना है, राइट द वैल्यू ऑफ f of pi। एफ ऑफ पाई ही वही निकाला तो है, किया है। सर एफ पर ऑफ वो एक्स था, अभी एफ ऑफ पाई निकाला तो पाई क्यूब हो जाएगा ना? है। पाई क्या बोल रहा है? cos क्यों pi पाई square x लिखा। अरे भाई, पाई स्क्वायर बॉक्स में है और बाहर एक्स है, तो पाई सर उसको कैसे सॉल्व होगा? करने के Constant बाद आया value। था ये। मतलब अच्छा, सॉल्व करने के बाद ये ज्वाइन हुआ है। हाँ शायद इसीलिए। अरे पाई स्क्वायर का वैल्यू तो क्या होगा बेटा? ये निकाला ना अपन ने ऊपर, पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा ना, माइनस पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होगा। पाई भी तो लेना पड़ेगा ना, 4 पाई के लिए। पहले एफ एक्स तो निकाल लो आप, एफ एक्स तो निकालो, उसके बाद एफ ऑफ पाई निकालेंगे ना अपन। एफ एक्स निकाला पहले फंक्शन को डिकोड करना है। ये सारे बहरूपिये पहले रहते हैं फंक्शन हमेशा, तो कर बॉक्स तू। एक्स, हाँ हाँ फ्रैक्शन पार्ट एक्स, ये सारे बहरूपिये हैं। इनको पहले आपको इसकी निकालनी पड़ेगी कि ये किस रूप में प्रेजेंट है, इनका जो फॉर्म है वो क्या है, ठीक है? तो हमेशा पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, बॉक्स एक्स, फ्रैक्शन पार्ट एक्स, मॉड एक्स, ये सारे बहरूपिये हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमको नहीं पता, तो पहले हम फंक्शन निकालते हैं, उसके बाद जो वैल्यू बोल रहा है वो ढूंढते हैं, ठीक है ना? फिर एक्स में एक्स की जगह पाई रख दे। चलो अब फटाफट देख लो, फिफ्थ भी अपना हो गया है, सिक्स्थ अभी देख रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ में क्या लिखा है देखो, सिक्स्थ वाला अभी आपको मैं समझा देता हूँ क्या लिखा है। ई की पावर फ्रैक्शन पार्ट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ई की पावर फ्रैक्शन पार्ट एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? कल ही हमने देखा, 0 से 1 0 क्लोज से 1 ओपन। तो अब ये वाली वैल्यू ई के अंदर जा सकती है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको पता है, ऐसा ग्राफ होता है। हाँ सर। अब कल हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है, मैंने क्या बताया था? जब वो हमने टी लिया था, उसको एजम्पशन में टी लिया था, ठीक है ना? तो अब वैसा ही ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 से 1 में है, मतलब ई के अंदर कौन सी वैल्यू जा सकती है? 0 से 1 तक ही जा सकती है। अब तो 0 से 1 मतलब 0 से 1 तक, 1 से ई, तो 0 पे आंसर क्या देगा? 1 देगा, और 1 पे क्या देगा आंसर? ई देगा। ई तो देगा। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 1 से 1 क्लोज से ई ओपन। ई ओपन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस ठीक है, यस सर। एक सेकंड में सर एक सेकंड आता हूँ।
मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस Yes, सर, sir. ये फंक्शन से रिलेटेड कोई दूसरा चैप्टर है? फंक्शन से रिलेटेड हाँ सारे चैप्टर में फंक्शन ही होता है बेटा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री हो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नहीं सर, मतलब ऐसे ये जैसे हम सम सॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे कोई और चैप्टर में आएगा? नहीं, अभी ये जो टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं सीधा हम फिर 12th में देखेंगे। सीधा ये लास्ट, इसके बाद सीधा 12th में हम जंप करेंगे इसको लेकर। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर है। यस 6th वाला सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपने मुझे दिया है करने के लिए? 7th 11th और 13। तो 7 देख लेते हैं, 11 देख लेते हैं और 13 देख लेते हैं। सर 8th भी 8th भी देखें, चलो 8th भी देखते हैं। तो 7 में क्या लिखा है? अल्फा x अपॉन x प्लस 1 देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा सैटिस्फाइंग f ऑफ x इक्वल टू x। 7 तो बहुत Minus आसान है। f ऑफ x क्या दिया हुआ है? अल्फा x बाय x प्लस 1 दिया है। f ऑफ x क्या हो जाएगा? जहां जहां पे x है वहां f(x), तो अल्फा fx बाय f ऑफ x प्लस 1। जिनको दिक्कत आती है उनके लिए बता रहा हूँ। तो अल्फा fx को आप लिख दो, फिर से क्या लिखोगे? अल्फा x बाय x प्लस 1 अपॉन अल्फा x बाय x प्लस 1 प्लस 1। सही है ना? बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। अब x आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर x अपॉन अल्फा x प्लस 1। सही है ना? सर, क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा वैल्यूज? नहीं सर, हो कंपेयर कर लो जाएगा। ना बेटा ऐसे हो कोएफिशिएंट्स को। जाएगा। अल्फा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला? अल्फा x स्क्वायर कट गया नहीं सर, नहीं उधर सर, वो अल्फा अल्फा स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर x। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर से नीचे उतारने में गलती करती हूँ। ये है अल्फा स्क्वायर x। कंपेयर कर लो कंबाइन में, तो ये अल्फा प्लस 1 टाइम्स x स्क्वायर आ जाएगा। सर तो प्लस अल्फा में क्वाड्रेटिक 1 माइनस निकाल अल्फा दिया। स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू 0। अरे अब ऐसे कर लो ना आप। यस, जीरो कब होगा? ये जब आया। ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए। ये कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू -1 होगी। -1। हाँ सर, वैसे ही किया। इसे भी कर सकते। ट्रायल एरर से भाई बहुत बार क्या होता है, कितनी वैल्यू पुट करें हमको पता नहीं। यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ गया। ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, दोनों का एडिशन। यहाँ से अल्फा सर की मैंने वैल्यू तो -1, क्वाड्रेटिक यहाँ से फॉर्मूला 1। से कर दिया। ठीक है, जो भी मेथड आपने लगाया बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज एन अप्रोच व्हिच यू कैन फॉलो एज वेल। 7th आपका हो गया। अब 8 देख लीजिए। f ऑफ x दिया है 1 माइनस 1 बाय x। f ऑफ x दिया है 1 माइनस 1 बाय x। f ऑफ 1 बाय x पहले निकालो, क्या होगा? 1 माइनस x हो जाएगा।
फिर f ऑफ 1/x, मतलब इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1/x डालना है। 1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 1/x। किसी को इसमें डाउट है क्या? अच्छा सर मैंने 1 - x में डाल दिया था। वो गलती है ना। पहले f ऑफ 1/x निकालेंगे, क्या होगा? फिर f ऑफ 1/x है, मतलब फंक्शन के अंदर यहाँ पे 1/x डालना है, f ऑफ 1/x डालना है, तो यहाँ पे भी f ऑफ 1/x डालेगा। अब ये f ऑफ 1/x किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस f ऑफ 1/x क्या है? 1 माइनस x है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा। एलसीएम ले लो आप, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1। ठीक है ना? ठीक है, आई गेस दिस इज प्रीटी मच क्लियर। 7 हो गया, 8 हो गया, 11 और 13 देख लेते हैं। 11 में क्या लिखा है? f, देखो ये मतलब क्या होता है? h ऑफ g ऑफ f रूट ऑफ पाई 4। ये बहुत काम की चीज है, समझ लो। ठीक है, h ऑफ g ऑफ f मतलब क्या लिखा है? h ऑफ g ऑफ f ऑफ रूट ऑफ पाई 4। सही है? कल हमने जैसे करा था, o को हटा दिया, मतलब वो फंक्शन होता है, ऑफ बोला हुआ है, o मतलब ऑफ। अच्छा, मतलब g में f डालना है, फिर से पूरे h में वो। हाँ h में पहले तो पूरा g डालना है, g में f डालना है। ठीक है ना? तो इसको भी कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो बहुत आसान से। सब मुझे लगा ये हॉग लॉग का मतलब मिसप्रिंट हो गया लॉग ऑफ। नहीं हाँ। h ऑफ g ऑफ f लिखा है। ठीक है ना? अब रूट ऑफ पाई बाय 4 लिखा है, तो सबसे पहले f ऑफ रूट ऑफ पाई बाय 4 निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लें क्या? ये वैल्यू निकालूं, फिर वो g में डालूं, हाँ। फिर वो निकालो, तो f ऑफ रूट ऑफ पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? f ऑफ रूट ऑफ पाई बाय 4। तो f फंक्शन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर दिया है, तो ये रूट ऑफ पाई बाय 4 का स्क्वायर लिखा है, मतलब पाई बाय 4 आ जाएगा। होल स्क्वायर। हाँ सही है? तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? पाई बाय 4 के बराबर है। तो अब ये पूरी वैल्यू में आप डाल दो, ये पूरी वैल्यू को हटा के सीधा पाई बाय 4 कर। अब मुझे ढूंढना है h ऑफ g ऑफ पाई बाय 4। ये सबको क्लियर है? यस हाँ सर। नाउ g सर, ऑफ अब पाई बाय इसका 4 क्या हो जाएगा? tan ऑफ पाई बाय 4 मतलब 1। तो बिल्कुल। g ऑफ पाई बाय 4 को भी काट के सीधा सीधा 1 लग सकते हैं, तो h ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ln ऑफ 1 व्हिच इज 0। खत्म। तो ये वैल्यू ln किसके of बराबर आ 0 गई? हाँ 0 के बराबर आ गई। टेन सर 10 वो हाँ, दिया है बताओ। क्या हुआ क्वेश्चन में। था? 10 पाई बाय 4 1 होता है, 10 45 1 होता है। नेक्स्ट 11 भी आई गेस अपन ने कर लिया। 13 देख लेते हैं। ठीक है ना? सर नोट एक करना है मिनट क्या देख इसको? लेंगे तो। लो, हाँ। लिख लो। सर एक क्वेश्चन है। यस बेटा। सर एक बार 14 पे कर देना, क्योंकि वो उल्टा कर देंगे ना, कोई बात नहीं। विल डू इट। नहीं, वो तो 5 आएगा ना, 5 14 का। नेगेटिव के आज का। क्योंकि बॉक्स 6 का भी उसके नंबर से बड़ा थोड़ी होगा। चले आगे 13 देख लेते हैं। 13 में क्या लिखा है? देखो 13 देख लेते हैं। 13 में क्या लिखा है? राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो f ऑफ x क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x। तो ये क्या लिखा है? अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x लिखा है। भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का रूट निकाल रहे हैं, तो वही कोई आएगा। प्रॉब्लम आएगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के अंदर आप कुछ भी डालो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या जाएगा? हमेशा 0 पॉजिटिव से आएगा। 1 तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 होती है ना? हाँ। तो ये वैल्यू 0 से 1 ही हमेशा आएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डोमेन पूरा R हो जाएगा। या इसको समझने का दूसरा लॉजिक है, भाई x माइनस बॉक्स x पॉजिटिव होना चाहिए, x हमेशा बॉक्स x से बड़ा होना चाहिए। ये तो हमेशा ही होता है। x हमेशा बॉक्स x से बड़ा ही होता है। हाँ ऑलवेज। बॉक्स x क्या होता है? छोटा इंटीजर होता है, जो नियरेस्ट इंटीजर उसने क्रॉस करा है लेफ्ट साइड। ठीक है ना? तो ये तो हमेशा सत्य होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, अब मुझे रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालूंगा? स्क्वायर रूट का ऑपरेशन मैंने बोला था मैनिपुलेशन में। फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू 0 से 1, तो फ्रैक्शन अंडर पार्ट रूट भी का हो रूट गई। अगर मैं करूंगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा? 0 से 1। 0 से 1। सही है ना? यस 14 देख लेते हैं। 14th में क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x दिया हुआ है उसको अंडर उल्टा रूट लिखा ऑफ है। नेगेटिव आएगा। बॉक्स x माइनस x। तो ये तो अंडर रूट में माइनस फ्रैक्शन पार्ट x आई दिया हुआ है। हो ही नहीं सकता।
अंडर रूट माइनस फ्रैक्शन पार्ट, ये कौन सी वैल्यू चलाएगा? वही चलाएगा जो इंटीजर होगी, सिर्फ वहीं पे जाके 0 हो जाएगा, है ना? बॉक्स ऑफ x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बॉक्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये कब होता है? जब x इंटीजर हो तभी होता है, सिर्फ हर इंटीजर के लिए बॉक्स x x के बराबर होता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसके लिए? इंटीजर्स हो जाएगा सर पर वो नेगेटिव हो जाएगा ना, इंटीजर सारे हो गए तो समझा नहीं? वहाँ पे माइनस है ना, माइनस ऑफ वो एलिमेंटल x, तो वो अंदर का तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना। क्यों होगा? अरे ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट का इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 ही होता है, नेगेटिव ऑफ 0 विल बी 0 ओनली। यहाँ से अगर लॉजिक समझते हो ठीक है, वरना यहाँ से लॉजिक निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीजर पार्ट्स इसमें सब चलेंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? 0 ही रेंज होगा, खाली 0 ही चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर तो डोमेन तो रेंज कैसे, मतलब 0? और फ्रैक्शन पार्ट एक 0 चलेगा ना, सिर्फ 0? हाँ ठीक है ना? तो मतलब इसकी रेंज सिर्फ 0 आएगी, एलिमेंटल 0। पीछे 5 दिया है दोनों, उसको चेंज कर लो, आप गलत लिखा है 14 का, तो ठीक है ना? हमको खुद को समझ आ रहा है ना? अगर 4 डालता हूँ यस सर, तो 4 का क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, तो रेंज 0। 4 का बॉक्स 4 माइनस 4, अंडर रूट में 0 तो चलेगा ही, ठीक है ना? 1 अपॉन का जो उसने पीछे लिखा है ना, वो 1 अपॉन में वर्कआउट करेगी। अंडर रूट ऑफ ये अगर लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता ना 1 अपॉन फंक्शन होता, तो डोमेन रेंज 5 होता। सर आप पे अपने डोमेन ऑफ रेंज 1 लिखा है कि z लिखा है? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज i और z, इंटीजर i फॉर इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर। नेक्स्ट मल्टीपल क्वेश्चंस में देख लें, क्या मल्टीपल में कोई डाउट है आपको? सर 7th वाला सारे करवा दो एक बार, जितने हो सके उतने। एक एक डिस्कस कर लेते हैं, चलो ना। आपके पास निकाल के रखा है सबने? सर वो मोबाइल में निकला हुआ ही है सर। सर एक टाइप के करवा दो, तो फिर बाकी सब कर देंगे हम क्वेश्चन। सर 1 2 3 मत करवाओ, 4 से ही करवाओ। 1 2 सर 9th का आंसर होंगे पीछे। सर या तो हम व्हाट्सएप कर देंगे डाउट नहीं, राइट है मोहम्मद, वो तो कर सकते हो, कोई जरूरी है। व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर देना। जैसे ये देख लेते हैं, चलो एक बार। सर एक बार 9th कर देना। 4th भी बता दो सर। 9th ले लो, 4th ले लो। 4th पहले, 4th आ रहा है ना, 4th वही करवा रहा था, 4th ही में करवा। सर उसमें आइडेंटिटी है कोई, वो नहीं आ रही हमसे। कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की होगी, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? f of x स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिखा है? f of x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? cos of log of x स्क्वायर लिखा है, तो क्या है? cos of 2 log x लिखा है। सर आप पूरे क्वेश्चन लिखना ना सर, वो एक फोन ही है अभी घर पे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। 4th क्वेश्चन में लिखा है fx is equal to cos of log x। आपको बताना है f of x स्क्वायर, f of y स्क्वायर माइनस 1/2 f of x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस f of x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या होगा? तो ये बताना, ठीक है ना? तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं f of x स्क्वायर cos 2 log x होगा, f of y स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos of 2 log y हो जाएगा, है ना? और f of x स्क्वायर y स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? cos of 2 log x 2 log cos of 2 log y, 2 log y, ये ठीक है? f of x स्क्वायर into f of y स्क्वायर। यस। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? f of x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, f of x स्क्वायर into y स्क्वायर माइनस हो जाएगा। बाय y स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर वो तो सब लॉग में है, तो फिर cos of log of x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, सही है ना? तो इसको x 2 log x माइनस माइनस 2 log y हो y जाएगा। आएगा। log x माइनस 2 log y हो जाएगा, सही है ना? यस। हाँ सर। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? cos of x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा है, ठीक है? इसको अभी तो छोड़ ही सकते हैं, वैसे भी इतना भी नहीं पता चलेगा। 2 log x प्लस 2 सर ये log y कुछ ऐसा है ना, cos a माइनस b और cos a प्लस b। ये फिजिक्स में थी आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो cos of a माइनस b, cos of a प्लस b को लिख सकते हैं 2 cos of a cos of b। अच्छा अभी के लिए नहीं पता चल रहा है तो ठीक है, 2 cos a cos b लिख सकते हैं। a क्या लिखा है? सर 2 फिर log आगे x करो लिखा है, सॉल्व। b क्या लिखा है? log b लिखा है, बस सेम बन गया ना फोटो पे, 0 हो जाएगा ना यहाँ से, हाफ वाला। हाँ तो क्वेश्चन 7 एक बार करना। आधे क्वेश्चन में 0 नहीं दे रहे, आधे क्वेश्चन में 0 ऑप्शन में नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, ऐसे डी ऑप्शन हाफ टाइम से ना ये पूरा, हाँ हाफ तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, इसको अभी तो छोड़ सकते हैं अपन, आइडेंटिटी पढ़ लेंगे फिर कर लेंगे इसको।
फिफ्थ देखो, फिफ्थ में डाउट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन 7 5 भी 4 जैसा ही है। मोहम्मद अभी अपने किया था 4 जैसा ही है ना सर। 9th का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। हाँ 9th वाला हो सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, 9th वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो 9 देख लेते हैं एक बार। fx क्या लिखा है? नहीं है log of 1 plus fx x upon 1 minus x, ठीक है ना, ये देख लो 9th क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको। gx लिखा हुआ है 3x plus x cube by 1 plus 3x square। 1 plus 3x square। तो f of g of x क्या होगा? f of g of x क्या होगा? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gx डाल दो। gx log रख of देंगे। हाँ 1 plus gx upon 1 minus gx, तो log of 1 plus gx क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगी। हाँ 1 x plus plus तो 1 का इसको होल ब्रेक कर दो ना पहले। by 1 plus 3x square 1 minus 3x plus x cube by 1 plus 3x square, सही है ना? तो क्या हो जाएगा? log of x plus 1 का क्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 x minus 1 1 minus x का क्यूब। हाँ ये लिखा है ना? सर वो पूरा माइनस के अंदर होगा ना। 1 minus 3x plus x क्यूब वो ब्रैकेट के अंदर होगा ना। हाँ तो इसको इधर लिख देते हैं ना। तो ये तो वो क्या हो जाएगा? x 1 minus minus x x का का ही होल क्यूब क्यूब, आएगा सर। हाँ ठीक है ना? तो ये बन जाएगा log of 3 बाहर 1 plus x upon 1 हाँ minus 3 x। बार तो ये क्या बन सर जाएगा? 1 3fx प्लस बन जाएगा, सही है ना? यस सर उसका भी 3 बाहर जाएगा ना 1 minus x का भी। तो पूरा बेटा टोटल पावर में लेके ही है बाहर ना, कर दिया ना। अरे हाँ पूरा ये बाहर गया बेस बेटा, थोड़ी है। हाँ ठीक है। तो 9th आपका हो जाएगा इस तरीके से। बाकी 11 देख लो एक बार। 11th ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लो। fx क्या लिखा हुआ है? log of 1 plus x upon 1 minus x, then f of 2x by 1 plus x square किसके बराबर होगा? तो इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है। सर ये भी प्लेस ही करना है सर। इतना बस इजी ठीक है है ना, सर। प्लेस कर लो फटाफट। क्या आ रहा है? 2fx आएगा। सर fx सॉल्व का मत करो, दूसरे स्टाइल का स्क्वायर आ बताओ रहा आप है, कोई, ये हम fx कर का देंगे। ये एक बार कर लो, सर खुद से कर लो। 13 बताओ 13 इसके ऑप्शंस में लिख हाँ रहा हूँ, सर ये फटाफट 13 करके बता 14 दो। दोनों नहीं आए। हाँ सर 13 14 भी देख लेते हैं, काफी आसान है। और सर 15th वाला भी एक बार बता दो ना। वो राइट क्या है क्या वही देखना है। ये कर लो पहले फटाफट जिन को नहीं आ रहा है, फिर 13 देख लो, फिर 14 15 भी बता दो। सर mod 2x जो होता है ना उसे 2 mod x लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं बॉक्स में, लिख लेकिन नहीं कर सकते सकते, हैं ध्यान रखना बॉक्स में नहीं कर सर सकते। बॉक्स में नहीं। 2x वो को 2 बॉक्स x नहीं लिख सकते, मॉड में लिख सकते हैं। हाँ mod में लिख सकते हैं ना। ओके तो हो गया वो। 13th क्वेश्चन भी देख लो एक बार, ये वीडियो भी वापस जाके देख लेना लास्ट वाला, तो आपको सब पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आई गेस आपसे हो गया होगा। 2fx आ रहा है ना इसका आंसर? हाँ यस सर हो गया। हाँ हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट ये देख लो, 13th वाला एक बार देख लो। f of x plus y into f of x minus y ढूंढने को बोल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं 2 की पावर x plus y प्लस 2 की पावर, इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लूं क्या? fx को सिंप्लीफाई कर लो। कॉम्प्लेक्स आ रहा तो है। fx का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? 2 raised to the power of 2x plus 1 upon 2, सही है? यस हाँ सर पर 2x भी होगा ना नीचे। सर ऊपर तो x यहाँ पे आ minus जाएगा 1 हो 2 जाएगा into ना। 2 raised to x, हाँ यस अपॉन 2 2 रेज़ टू ये x आ बिल्कुल जाएगा ठीक है, दोनों साइड। ये ठीक है ना? हाँ हाँ यस। f of, अब f of x plus y किसके बराबर होगा? 2 की पावर 2x plus 2y plus 1 upon 2 की पावर 2 into 2 की पावर x plus y, ठीक है ना? अब सिमिलरली x minus y क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x minus, या एक काम करूं क्या मैं, प्लस 1 x plus y को अगर मैं लिख दूं, ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं इधर लिखूं 2x minus 2y, और ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 into 2 की पावर x minus y बन जाएगा, सही है? यस अब कुछ अगर सिर्फ x और y के टर्म्स में मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँ तो लेट्स ट्राई टू सी। जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, नीचे क्या बन जाएगा? 2 into 2 की पावर x plus y into 2 into 2 की पावर x minus y। तो न्यूमरेटर्स में क्या बनेगा? 2 की पावर 2x plus 2y, 2 into 2 की पावर 2x minus 2y। सर नीचे 2x minus 2 कर दो। सर एलसीएम भी 2x plus 2 कर मतलब दो मल्टीप्लाई नीचे। का नीचे करना ना। और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, और क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2x plus 2y और इंटू 2 की पावर 2x minus 2y, सही है ना? तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए?
सर यहाँ पे नीचे यस बेटा 4 इंटू यहाँ तब क्या बन गया 2 into 2 की पावर x minus y मल्टीप्लाई कहाँ पे किया उससे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया ना सबको आपस में, तो 2 की नेट 4 पावर raised to कितनी 2x होगी? यानी 4 Sir, raised to नीचे- x होगा डिनोमिनेटर। हाँ, तो यहाँ पे 4 नेट into पावर 4 आपके is पास क्या आ जाएगी 2 की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 2, सही है है ना? और यहाँ पे क्या बन रहा है 2 की पावर 2x प्लस 2y 2 की पावर 2x माइनस 2y प्लस 1 और ये क्या बन रहा है 2 की पावर वापस से 2 की पावर 4x 4x बन रहा है सर, और नीचे 2x प्लस 2 बन रहा है। बिल्कुल। बस इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पे आप रख लो। अब ये वाला जो आंसर है ये आपका मान लो कुछ आंसर आ रहा है, इसके बाद अब ऑप्शंस को हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। तो f ऑफ 2x और f ऑफ 2y का जब डिफरेंस और एडिशन हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ठीक है? ये क्या बन रहा है देखो, नीचे अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर हम कर ले, सिंपलीफिकेशन के बाद क्या बनेगा 2 की पावर x 2x प्लस 2, सही है? और ये क्या बन रहा है 2 की पावर 4x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 2y प्लस 2 की पावर 2x माइनस 2y, ठीक है ना? ये मान लो एक आपका आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ए ऑप्शन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पता चल जाएगा क्या बन रहा है, और अगर बी ऑप्शन करता हूँ तो पता चल जाएगा क्या बन रहा है। बाकी कांस्टेंट को हम बैलेंस आउट कर लेंगे, ठीक है ना? तो मान लो ए ऑप्शन में सॉल्व करता हूँ f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2y, मेरे पास क्या आएगा f ऑफ 2x सर, क्या पहले आएगा? हम एग्जामिन F कर 2x, लेते हैं ना कौन सा मोस्ट लाइकली है, फिर वही सॉल्व करते हैं। बस f ऑफ 2x यहाँ से आप ले लो ना, तो 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 2x, सही है? प्लस यहाँ पे और क्या बनेगा 2 की पावर 4y प्लस 1 सही है, अपॉन मैच होगा लगता है। 2 की इंटू 2 की पावर y की जगह क्या लिखना है, x की जगह y लिखना है, ठीक है ना? एलसीएम ले लेना आप यहाँ से। सर नहीं क्या होगा बोल यहाँ रहे पे हैं? ये वाला। सर क्या होगा बोल रहे हैं? शायद। देखो नहीं होगा, इसमें रीजन है प्लस है ना, 4y आ गया। 2x ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 2y, इसको मैं नीचे लेके 4x आता हूँ, प्लस 1 प्लस 2y पावर में। एक सेकंड ले जाते हैं। इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा, नीचे लेके चलते हैं इसको। इसको नीचे लेके चलते हैं, हटाओ यहीं पे लिख ही देता हूँ मैं वापस से, नीचे लाना डिफिकल्ट, ठीक है? तो इधर मैं लिख देता हूँ वापस से 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर माइनस 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर माइनस 2y अपॉन 2। जब मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 की पावर 2x 2 की पावर 4y प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 2y, ठीक है ना? जब एलसीएम लिया तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 इंटू सर ये 2 की नहीं पावर आएगा। 2x इंटू 2 की पावर 2y, ठीक है? और यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 4x, एक 2 और एक 2 की पावर 2y प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर 4y इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x। चलिए अपने ऐसे काट चेक के कर लो, यही समझ पड़ा। मल्टीप्लाई कर रहे इसमें हैं। समझाने का भी क्या, मैं तो वही सर नहीं f पता x चला। f of 2x प्लस f of 2y कैसे लिखा, वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया ऑडियो। f ऑफ 2x में जहाँ जहाँ x से बेटा वहाँ 2x रखेंगे ना, जैसे अपन अभी तक करते आ रहे हैं, हाँ, इसमें और कुछ सही करना ही नहीं। सेटिस्फाई नहीं होगा ओके। क्योंकि वो 2 की पावर 4y है ही नहीं आंसर में। हाँ थोड़ा ठीक और है। कर, शायद हो जाए। अब देखो यहाँ से कॉमन निकालना है हमको, क्या क्या कॉमन निकालना है। देखो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके पीछे लॉजिक भी है, ये 2y कहीं गायब थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पे डिफरेंस होता तो कॉमन टर्म्स आउट कट हो जाती और फिर 2 की पावर y कॉमन लेके मैं काट सकता था। तो आप कर लेना इसके आगे, डिफरेंस लेके सॉल्व कर लेना, तो डिफरेंस लेके सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? 13th में डिफरेंस वाला बी और डी ऑप्शन में से एक आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? एक बार चेक कर लेना, ए में भी देख लो अगर निकल रहा है क्या कॉमन आउट, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या 2 की पावर y सर पीछे तो ये आंसर है। कॉमन आउट निकल रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है कि कॉमन आउट अगर निकलेगा तो आंसर यहाँ से आ सकता है। 2 रेस टू 2y पहले दो टर्म में से निकलेगा, नहीं तीसरे में से भी निकलेगा। तीस- सर पहले 3 में से टर्म 2 से रेस टू निकलेगा। 2y निकल जाएगा।
दूसरे लास्ट में बचेगा। लास्ट देखो में 2 नहीं रेस टू हाँ 2y से डिवाइड कर लो। एक काम करो ना, ये नहीं है ना, इसके फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया 2 into 2 की पावर 4x 2 into 2 की पावर 2y कट गया तो 2 ही बचा, प्लस 2 की पावर 2 into 2 की पावर 2x और प्लस 2y बचा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस 2 into 2 की पावर 2x माइनस 2y, तो ये क्या ऑप्शन ए मैच कर रहा है? देखो सर 2y से डिवाइड नहीं, 2y से मल्टीप्लाई करेगा ना, 2 की पावर 2y से डिवाइड करेंगे ना बेटा, मल्टीप्लाई। नीचे है ना, नीचे है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा ना हर एक। वुमन नीचे वाले हटाने के लिए डिवाइड ना। ठीक है सर तो फिर तो अब ये 2 की कंपेयर कर पावर लो। 4y हो जाएगा ना अबे क्यों होगा नीचे। भाई, क्यों होगा 2 की पावर अरे 2y 2 को की पावर डिवाइड करना है ना। हाँ अरे भाई ये नहीं समझ रहे हो क्या? इसको पूरे में डिवाइड से, कर लो हाँ आप, हाँ ये डिवाइड कर लो ना सब में से, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ पे हाँ पावर रिड्यूस हो ओके गई यस। और यहाँ पे तो है ही नहीं तो माइनस ऐड हो गया। अब ऑप्शंस कंपेयर कर लो, अब मैच कर लो, क्या ये वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है 4x + 1 लिखा है? तब ठीक है, तो इसमें से ऊपर एक और 2 बाहर आ जाएगा और इनमें से एक 2 बाहर और आ जाएगा, तब आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा। देखो ठीक है ना, इज इट सब पर क्लियर डिनोमिनेटर ना? मैं एक बार बताना देखो चाहता क्या है उसका। हूँ 2 की पावर उसका 2x है तो बड़ा और है एक थोड़ा। 4 है बाहर, 2 की पावर 2x और 2x इधर 4 + 2 बाहर है है। ठीक है ना, 4 बाहर आ सर, तो जाएगा ना, नीचे तो कैसे ये तो 4? पूरा का पूरा अच्छा मैच कर हम रहा है, पूरा का पूरा मैच कर रहा है ना ये। हाँ 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 और 1/4 तो सुनो शायद पूरा बाहर का है पूरा सर, इसीलिए 1/4 बाहर है बाहर ले लेंगे। और 2 यहाँ से बाहर एक आया तो नेट हाफ बाहर आएगा ना। हाफ बाहर सर यस। शायद वो ऑप्शन में ही है 1/4 into fx fy। प्लस ए आंसर आ जाएगा आपका, बन गया ये आ फोटो, जाएगा। ए इज द आंसर। ठीक है 14th हमने कल की क्लास में करा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, x की जगह 1/x करना। सर कौन सा समय वो? 14th 14 ठीक है, बाकी हाँ एक सर अभी काम करना, खत्म हो ऐसा आज जाएगी हम तो किया था वापस सर। लॉगिन करना हाँ है। सर हाँ सर ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर अभी कर इसके दे। बाद के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना एक बार, ठीक है? जो जो डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मेरा नंबर है सबके पास, हाँ सर ठीक है? मुझे डाउट्स आप व्हाट्सएप कर देना, यस सर। सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ओके? बाकी अगर फंक्शन इक्वेशन वाले थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको डाउट लग सकते हैं वो मुझे भेज देना, ठीक है? सर अभी तक का सबसे चैलेंजिंग चैप्टर तो यही है। अच्छा चैप्टर है, ठीक है? बाकी सब तो मुझे लग रहा है आसानी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? एक बार आप अटेम्प्ट करना, और जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं वो अभी छोड़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड आरडी वाले